नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 34 यानी कार्यपत्रक संख्या 34 को। ये हमारी 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस आसान सी वर्कशीट में व्याकरण में हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, प्रत्यय की पहचान कैसे होती है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय एक तरीके से पूंछ की तरह होते हैं, यानी किसी भी शब्द के अंत में ये जुड़ते हैं प्रत्यय शब्द, और शब्द को एक नया रूप रंग देते हैं और उसका एक नया अर्थ निकलता है। जैसे पाठ जमा में अक, यहाँ पे पाठ है मूल शब्द है और अक यहाँ पे प्रत्यय शब्द है। अब पाठ जमा में अक जुड़ के हो गया पाठक, एक नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी बदल गया। जैसे पाठ आपके सिलेबस में दिया होता है जो आप पाठ पढ़ते हो, और पाठक होता है जो पढ़ने वाला होता है। तो यहाँ पे अक क्या है, ये प्रत्यय। तो प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं, किसी भी मूल शब्द के ये अंत में जुड़ेंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक, तो पढ़ते समय या लिखते समय या कभी किसी से बात करते समय बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए शब्द जुड़ करके उसे नया रूप रंग आकार प्रकार दे देते हैं। जैसे मीठा के पीछे ई और आस जुड़ गए तो इसे बन गया मिठाई और मिठास। तो यहाँ पे जो ई और आस है ये शब्द क्या, प्रत्यय है। ठीक, इनको हम प्रत्यय कहेंगे और इनसे ही संज्ञा या विशेषण इत्यादि बनाए जाते हैं। यानी कि किसी भी शब्द के साथ जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो इससे या तो संज्ञा बनाया जाता है या फिर विशेषण बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की कि इसका शब्द जो प्रत्यय उसका अर्थ क्या निकलता है। प्रत्यय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति जमा में ए, प्रति जमा में ए। जो प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, यानी कि साथ में तो है लेकिन बाद में, पीछे की तरफ। ठीक, और जो ए है इसका अर्थ होता है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ हुआ कि शब्दों के साथ लेकिन बाद में चलने वाला, यानी कि शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या फिर बाद में लगने वाला। यानी कि शब्दों के साथ लग रहा है लेकिन लगता कहाँ है, पीछे की तरफ, बाद में लगता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है और उसी के अनुसार ये प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि प्रत्यय उसी के अनुसार जो शाब्दिक अर्थ है, इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के साथ में लेकिन पीछे की तरफ बाद में लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यय होते हैं जैसे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या है, वो मूंछ की तरह होते हैं, आगे लगते हैं। ठीक, जैसे इंसान के मूंछ लगती है तो उसके रूप रंग में बदलाव आ जाता है ना, तो ऐसे उपसर्ग है वो आगे की तरफ लगते हैं और प्रत्यय है वो पूंछ की तरह होते हैं, ये सदैव पीछे की तरफ लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे अक प्रत्यय, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि पाठ जमा में अक, पाठक हो गया। तो यहाँ पे अक क्या है, अक प्रत्यय। ठीक, और पाठ के साथ अक लगा, एक नया शब्द बन गया पाठक, इसका अर्थ में भी अलग हो गया। ओके, ऐसी जो ता है, मनुष्य जो है उसके साथ ता हमने प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, मनुष्यता, एक नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी बदल गया। ठीक, तो प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा है वो लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह पहले की तरह बना रहेगा। यानी कि अगर अंत में स्वर है तो मात्रा बन जाएगी, अगर व्यंजन है तो पहले की तरह वो लग जाएगा। ठीक, तो ये प्रत्यय होता है, यानी कि किस तरीके से लगता है। अब इसके अगर भेद की बात की जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। जैसे लिख जमा में अक, लेखक हो गया। यहाँ पे अक क्या है, कृत प्रत्यय, क्योंकि ये क्रिया में लगता है और लेखक कृदंत शब्द बन गया। ठीक, और अब जो कृदंत शब्द है इसके दो भेद हो जाएंगे, यानी कि जो कृत प्रत्यय इसके आगे दो भेद हो जाएंगे। एक तो विकारी कृत प्रत्यय होगा, एक होगा अविकारी कृत प्रत्यय। ठीक, एक बार दोबारा समझिए कि जो हमारे प्रत्यय है ये दो प्रकार के होंगे। एक तो कृत प्रत्यय होंगे जिसको आप कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा होगा तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार के होंगे। अब जो कृत प्रत्यय क्या होंगे कि ये मूल धातु में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, मूल धातु में जोड़े जाते हैं और इन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। जैसे लिख जमा में अक, लेखक हो गया। यहाँ पे अक क्या, कृत प्रत्यय है क्योंकि यह क्रिया में लगता है, अतः लेखक क्या है, कृदंत शब्द हो जाएगा। अब इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। प्रत्यय तो कोई भी हो चाहे, वो एक नया अर्थ देंगे। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से संज्ञा या विशेषता बनते हैं। ठीक, जब कृत प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, संज्ञा या विशेषता बनेंगे, विशेषता बनते हैं या विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना है वो कृत प्रत्यय, वो हटा देने पर जो भाग बच जाता है वही धातु होती है। जैसे कि पढ़ना है तो इसमें ना हटा दिया तो पढ़ क्या है, ये धातु होगी।
ठीक, कहना है, इसमें कह क्या, ये धातु होगी। चलना है, इसमें चल क्या, ये धातु हो गई। तो ये होते हैं आपके कृत प्रत्यय। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। जैसे यहाँ थोड़ा समझिए कि कुछ हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनसे बने शब्द दिए गए। तो ये कृत प्रत्यय के हैं। जैसे अक है, तो ये देखिए लेखक, पाठक, ठीक, लेखक, पाठक, कारक, गायक बन गया, क्री जमा में अक, ये यहाँ पे कारक बन गया, गे जमा में अक, गायक बन गया। ठीक, तो ये यहाँ पर प्रत्यय। ऐसे अन जो प्रत्यय, इससे पालन, सहन, नयन, चरण बन जाएगा। पाल जमा में अन, पालन हो गया। सह जमा में अन, सहन हो गया। ने जमा में अन, नयन हो गया। चर जमा में अन, चरण हो गया। ठीक, ऐसे अना है, ये भी कृत प्रत्यय। तो यहाँ पे घट जमा में आना, घटना हो गया। तुल जमा में आना, तुलना हो गया। वंद जमा में आना, वंदना हो गया। विद जमा में आना, वेदना हो गया। ओके, ऐसी अन्य है, ये भी कृत प्रत्यय है। अन्य जैसे जो मान जमा में अन्य, माननीय हो गया। रम जमा में अन्य, रमणीय हो गया। दर्श जमा में, दृश्य जमा में अन्य, दर्शनीय हो गया। पूज जमा में अन्य, पूजनीय हो गया। ऐसे आप प्रत्यय, आप प्रत्यय से जब लगता है तो जैसे सूख जमा में आ, सूखा हो गया। भूल जमा में आ, भूला हो गया। जाग जमा में आ, जागा हो गया। पूज जमा में आ, पूजा हो गया। ईश जमा में आ, इच्छा हो गया। भिक्ष जमा में आ, भिक्षा हो गया। ओके, तो ये सारे क्या है, ये आपके कृत प्रत्यय। हालांकि आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में इस टाइप से तो नहीं पूछे जाएंगे कि कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय। सिर्फ आपको प्रत्यय पता होना चाहिए कि प्रत्यय कौन सा इसमें से, क्योंकि आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने होंगे या फिर इन प्रत्ययों से नए शब्द बनाने होंगे। अब हम देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं। यानी कि ये पूर्ण, पहले से पूर्ण शब्द है उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक, जैसे सेठ जमा में आनी, सेठानी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आनी क्या, तद्धित प्रत्यय, और सेठानी क्या, ये तद्धितांत शब्द होगा। जैसे ये देखिए आई है, तो पछताना और जगना शब्द है, तो इसके साथ आई लग गया, पछताई, जगाई हो गया। पंडित के साथ आइन लग गया, पंडिताइन हो गया। ठाकुर के साथ आइन लग गया, ठकुराइन हो गया। ओके, पहले के शब्द में हमने क्या देखा था, जो तद्धित हमारे प्रत्यय से पहले जो हमने किए थे कृत प्रत्यय, तो वहां पर यह था कि जो शब्द था वो अधूरा था और प्रत्यय लगने से उसका पूर्ण अर्थ बन करके सामने निकल के आता है, जो हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द पहले से बना होता है और उसके साथ जब प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें बदलाव आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए आई जैसे प्रत्यय है, पंडित के साथ आई लगाए, पंडिताई हो गया। ठाकुर के साथ आई लगाए, ठाकुराई हो गया। लड़ के साथ आई लगाए, लड़ाई हो गया। चतुर के साथ आई लगाए, चतुराई हो गया। ऐसी आनी है। सेठ जमा आनी, सेठानी। नौकर जमा में आनी, नौकरानी। मत जमा में आनी, मथानी हो गया। ऐसी आयत है। आयत जो प्रत्यय लगेगा बहुत के साथ बहुतायक हो गया। अपना के साथ अपनायत हो गया। पंच के साथ पंचायत हो गया। ओके, ऐसी आर या फिर आरा प्रत्यय, लोहा के साथ लगा, ये लोहार हो गया। सोना के साथ सोनार हो गया। दूध के साथ दुधार हो गया। गांव के साथ गंवार हो गया। आहट प्रत्यय है, ये कौन सा है, तद्धित प्रत्यय आहट भी। चिकना के साथ चिकनाहट हो गया। घबरा के साथ घबराहट हो गया। कड़वा के साथ कड़वाहट हो गया। ऐसे ईल प्रत्यय, जैसे फेन जमा में इल, फेनिल हो गया। कुट जमा में इल, कुटिल हो गया। जटा जमा में इल, जटिल हो गया। पंख जमा में इल, पंकिल हो गया। धूम जमा में इल, धूमिल हो गया। तो ये थे प्रत्यय। क्या करना आपको एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि मूल शब्द जिसमें प्रत्यय और मूल शब्द कौन सा वो अलग करने होंगे। दूसरा ये कि ये जो प्रत्यय शब्द आपको दिए जाएंगे इनसे आपको नए शब्द बनाने होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान सी हमारी एक्सरसाइज की। हमें कुछ टास्क दिए गए, कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, छलिया और घटिया में कौन सा प्रत्यय, ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला या, दूसरा ई, तीसरा इया और चौथा इया। ठीक, तो इसमें सही विकल्प आपका ग रहेगा। इसमें छोटी ई या यानी कि इया है वो प्रत्यय है। छल जमा में या, छलिया हो गया। घट जमा में या, घटिया हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरे प्रश्न में हमें प्रत्यय दिए गए काफी सारे, उनसे नए शब्द बनाने। जैसे ई है, इससे बन गया मिठाई। ठीक, भलाई। ओके, उक से भावुक हो गया। ता से सफलता हो गया। न से वंदन हो गया। ना से लिखना हो गया। मैं से धा जमा में मैं, धाम हो गया। इसमें ये गद जमा में यह, गद्य हो गया। विद जमा में या, विद्या हो गया। ओके, तो हमें इन्हीं शब्दों से नए शब्द बनाने जो प्रत्यय शब्द है। ऐसे रूह है,
गे जमा में रू, गेरू हो गया। वाला, गाने वाला हो गया। ठीक। वेया, गव जमा में वेया, गवेया हो गया। हार, होन जमा में हार, होनहार हो गया। इन, कुल जमा में इन, कुलीन हो गया। ए, राधा जमा में ए, राधे हो गया। एरा, सांप जमा में एरा, संपेरा हो गया। ठीक। तो यानी कि ये जो प्रत्यय है इनसे हम नए शब्द बना रहे। ओला हो गया, जैसे खाट है तो छोटी खाट होती है, उसमें खाट जमा में ओला, खटोला जो छोटा होता है। ठीक। ऐसे ही ओटा, जैसे जो बिल्ला होता है उसमें ओटा लगा दिया, बिल्लोटा हो गया। ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके हमें लिखने। तो झगड़ालू में झगड़ है वो मूल शब्द है और आलू क्या है यहाँ पर प्रत्यय है। घुमक्कड़ में घूम है ये मूल शब्द है और अक्कड़ क्या है ये प्रत्यय है। संपेरा में सांप है ये मूल शब्द है और एरा क्या है यहाँ पर प्रत्यय है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि प्रत्यय क्या होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।